देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ और अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। और जो सत्य शास्त्र हैं उनका सिद्धांत है कि सदाचार से आयु बढ़ती है। और आयुर्वेद में भी उल्लेख मिलता है कि जो आचार है वह रसायन है। जो सदाचार के नियमों का पालन करता है वह रसायन सेवी है, उसकी आयु बढ़ती है। और सदाचार का जो क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है आहार विहार आचार के संदर्भ में। तो उसके एक बिंदु की चर्चा करते हैं। तो आयुर्वेद में स्पष्ट उल्लेख मिलता है आयु के बढ़ाने के एक उसका नियम का कि न अधार्मिक न नरेंद्र द्विष्टई, की जो आरोहित न अधार्मिक न नरेंद्र द्विष्टई आरोहित, कि जो अधार्मिक है, जो धार्मिक नहीं है और जो राजा से राज से द्वेष करने वाला है कि उसके साथ न बैठे, उसकी बातों में तो क्या ना उसके साथ भी न बैठे। तो कितना अच्छा नियम है। और जो अन्य वो होते हैं सिद्धांत होते हैं तो परस्पर उनको समझकर ही ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। जो राजा कोई ऐसा है कि बिल्कुल ही वो है अत्याचारी है, अन्यायकारी है, तो उसका तो प्रतिकार करना वो तो क्रांति है। लेकिन वो बगैर बात के अच्छी नीतियों पे भी उसका विरोध करना तो वो द्वेष हो जाता है, या किसी राजनीतिक स्वार्थ के चलते हुए वो करना, अपने स्वार्थ के लिए वो करना, उसकी हानि करना, तो वो फिर द्वेष की संज्ञा है और ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना नहीं चाहिए। जैसे इस संदर्भ में और थोड़ा स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देते हैं कि जो स्वार्थ त्याग वो कैसे हो सकता है। जैसे आप कोई क्षेत्र या किसी संस्था को आप संभाल रहे हैं और वहाँ अंदरूनी व्यवस्थाएं भी आप बहुत दुरुस्त कर रहे हो उस क्षेत्र की या संस्था की, और फिर उसमें वहीं से आप कोई ऐसी को राष्ट्र की जो अखंडता का अभियान है, सत्य धर्म के प्रचार का अभियान है, उसको चला रहे हैं। और फिर किसी जैसे राज सत्ता के साथ जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति ही आपकी हानि कर दें और फिर भी आप जो वो हानि उठाने के बाद भी आप जो राज सत्ता के जो उचित कार्य हैं, देश की अखंडता के कार्य हैं, आप उनमें आप सहयोग करते रहो, तो वो फिर स्वार्थ त्याग होता है। तो इस रूप में आप उसको ले सकते हैं। और एक कोई अपना उसमें राजनीतिक स्वार्थ आदि के लिए किसी का वो करते रहना, निंदा आदि करते रहना, वो तो फिर वो द्वेष की संज्ञा में आता है। और स्पष्ट वर्तमान प्रकरण को भी ले सकते हैं आप। जैसे वो भारत का और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और जो वर्तमान सरकार है वो नीति बना रही है, तो उसको मार्गदर्शन उसका करना सकारात्मक रूप से वो अच्छा रहता है। लेकिन वो तरह तरह की वो इस तरह से कोई पोस्ट डालना, कोई विपरीत द्वेष भावना से या राजनीतिक स्वार्थ से विपरीत पोस्ट डालना ऐसे समय में, वो तो बड़ा बहुत ही गलत कार्य है। और ऐसे लोगों से जैसे लिखा हुआ है उनके संग भी नहीं बैठना। तो ऐसे लोगों की पोस्ट पे कोई ऐसी कोई ना लाइक करे ना उनके कोई किसी उसमें ऐसे उनको प्रोत्साहित करे, तो ऐसा करना चाहिए। यदि हमारे को भी कोई व्यक्तिगत हानि, भयंकर हानि भी हुई है, कोई बहुत बड़े अभियान भी देश की उसके जो अपने पुरुषार्थ के अनुसार हम कर रहे थे वो रुके हैं, तो भी हम ऐसे उन पे देश की अखंडता से कोई समझौता वो नहीं करेंगे। तो वो तुष्टीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको इस समय राष्ट्र का साथ देना चाहिए। और बड़ा अच्छा लगा जो श्री नवीन जैन जी हैं युवा, वो
तो उनकी एक पोस्ट सामने आई, उन्होंने बिल्कुल इसी भाव से एक पोस्ट डाल रखी थी कि भाई ऐसे समय में किसी उसका उपहास आदि करना और वो अच्छा नहीं है, और सभी और राष्ट्र का जो भी नीतियाँ सरकार बनाती है तो सब उसकी सहायता करें, तो इससे व्यक्तित्व भी अच्छा होता है और ये सदाचार का एक नियम होता है। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साझा करेंगे। धन्यवाद।